नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको एक बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं पुडेंडल न्यूरैल्गिया। ठीक है, ये क्या होता है? बहुत ही रेयर है, सबको नहीं होता है, कुछ लोगों में होता है जो कि मिसडायग्नोज्ड हो जाता है कई बीमारियों से और उसका ट्रीटमेंट लेते हैं वो गलत। अब पुडेंडल न्यूरैल्गिया मतलब पुडेंडल नर्व की वजह से आपको पेन हो रहा है, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं। इसमें क्या सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट को, पहले समझते हैं। यूरिन का लीक होना भी इसमें हो सकता है, पेशाब में जलन होना हो सकता है। कई लोग प्रोस्टाइटिस समझ के इसको ट्रीट करते हैं, असल में प्रोस्टाइटिस नहीं, पुडेंडल न्यूरैल्गिया की वजह से हो रहा है। कुछ लोग इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन समझ के ट्रीट करते हैं, पर ये पुडेंडल न्यूरैल्गिया की वजह से हो रहा है। जलन हो रही है, पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा है, मिमिक कर रहा है प्रोस्टाइटिस की तरह, पर है नहीं। और क्या हो सकता है इसके अंदर? इसके अंदर और चीजें हो सकती है, जैसे कि स्टूल इनकंटिनेंस, आपका स्टूल लीक हो रहा है। अब इसमें सोचेंगे स्फिंक्टर वीक है, स्फिंक्टर वीक नहीं है यहाँ पे, ये पुडेंडल न्यूरैल्जिया की वजह से है, नर्व डिसऑर्डर की वजह से। और क्या हो सकता है इसमें? लगेगा ये है कि आपको एकदम प्रोक्टाइटिस हो गया है, प्रोक्टाइटिस, पर ये हकीकत में प्रोक्टाइटिस नहीं, ये पुडेंडल न्यूरैल्जिया की वजह से स्टूल में जलन होना, हमेशा अनकंफर्टेबल रहना, बैठ नहीं पाना। हर पेशेंट में सारे सिम्टम नहीं आएंगे पर कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। उसके अलावा और क्या हो सकता है? कई बार पेल्विस पेन, ओ बैठने में बहुत दर्द, डिस्कंफर्ट, किसकी वजह से? पुडेंडल न्यूरैल्जिया की वजह से। अब समझते हैं और क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेल्विक रीजन का पेन हो सकता है, बैठने में डिफिकल्टी हो सकती है, पेशाब में, लेटरिन के रास्ते में सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें, यूरिन लीक हो गया, स्टूल लीक हो गया, जलन बनी रह रही है, इरिटेशन बना रह रहा है, और कोई गैस्ट्रो से ट्रीटमेंट ले रहा है, कोई यूरोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहा है, पर हकीकत में ट्रीटमेंट कुछ और हो रहा है, बीमारी है कुछ और। तो इस टर्म को हम बोलते हैं पुडेंडल न्यूरैल्जिया। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? देखो, कारण अननोन भी हो सकता है कि किसी को पता नहीं, पर ये जनरली किन में देखा जाता है? जो घुड़सवार होते हैं, आजकल घुड़सवार है नहीं, इसलिए जो साइकिल चलाते हैं साइक्लिस्ट, उनमें पुडेंडल नर्व के कंप्रेशन से होने लगता है, ठीक है, पेन होने लगता है। या फिर कुछ पेशेंट डायबिटिक है, उनमें हो सकता है, या पेशेंट इलेक्ट्रोलाइट्स डेफिशिएंट है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है, उनमें हो सकता है नर्व वीकनेस के कारण। उसके अलावा कोई इंजरी हुई हो, ट्रॉमेटिक इंजरी कैन कॉज पुडेंडल नर्व का न्यूरैल्गिया, पुडेंडल नर्व इरिटेशन एंड पेन। अब समझते हैं इसको डायग्नोज कैसे करें। कैसे डायग्नोज करें कि प्रोक्टाइटिस नहीं है, प्रोस्टाइटिस नहीं है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर नहीं है, कोई स्टूल इन्फेक्शन नहीं है, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है, या कोई मस्कुलर पेन नहीं है, या ये कोई बोनी पेन नहीं है, या ये सियाटिका नहीं है, साइटिका पेन को भी ये मिमिक करता है। ठीक है, तो इसको डायग्नोज करने के लिए हम कर सकते हैं एमआरआई और ईएम, नर्व कंडक्शन स्टडीज, एनसीवी। उसके अलावा कुछ लोग इसमें लोकली इस नर्व को ब्लॉक करते हैं लोकल एनेस्थीसिया के थ्रू, तब वो देखते हैं कि पेशेंट के सिम्टम्स रिलीफ हो गए। तो ये भी एक तरीका है डायग्नोसिस करने का। उसके अलावा पेशेंट का सारा ब्लड प्रोफाइल, हार्मोन प्रोफाइल, न्यूट्रिशन प्रोफाइल, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोफाइल, उसके अलावा पेशेंट का लाइफ स्टाइल, कहीं स्मोकर तो नहीं है, अल्कोहलिक तो नहीं है, कोई ऐसी दवाई तो नहीं ले रहा जो उसकी नर्व्स को डैमेज कर रही हो। तो ये सारी चीजें क्या इंडिकेट करती है? पुडेंडल न्यूरैल्गिया। एक बार डायग्नोस हो गया तो अब इसका ट्रीटमेंट इजी होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लाइफ स्टाइल, डाइट, योगा, एक्सरसाइज, मेडिकेशन, मेडिटेशन ऑल्सो, न्यूट्रिशन ऑल्सो, है ना। इसमें दवाई कौन सी देंगे? इसमें जो मेडिकेशंस होती है जनरली जो नर्व पे काम करती है वो दवाइयां दी जाती है। उसके बाद और कुछ पेन किलर्स दिए जाते हैं जो नर्व पे स्पेशली एक्ट करता है। कई बार एंटी कन्वल्सेंट्स भी इसमें दिए जाते हैं जो कि नर्व सेंसेशंस को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स भी कुछ केसेस में दिया जाता है। तो हर पेशेंट को सेम मेडिसिन नहीं चलेगा, हर पेशेंट का पुडेंडल न्यूरैल्गिया के पीछे कॉज भी अलग होगा, सेम नहीं होगा। तो जो कारण है
उसी अकॉर्डिंग पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा। किसी को डायबिटीज से एग्रीवेट हुआ है तो डायबिटीज कंट्रोल करेंगे, किसी को न्यूट्रिशन से हुआ है तो न्यूट्रिशन कंट्रोल करेंगे, मतलब मेंटेन करेंगे। किसी को कोई बैड हैबिट से हुआ है तो वो छोड़ना होगा, अल्कोहल, स्मोकिंग, या कोई ट्रॉमेटिक इंजरी के कारण हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट अलग रहेगा। या पेशेंट को ऑलरेडी मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज हैं या कोई ड्रग इंड्यूस दवाई के थ्रू हुआ है, हर पेशेंट का कॉज अलग है, ट्रीटमेंट अलग रहेगा। पर लाइफ स्टाइल, डाइट मॉडिफिकेशन, योगा, मेडिटेशन, हॉट सीड्स बाथ, ये सब हेल्प करेगी पेशेंट को क्योर होने में, ठीक होने में। क्या ये क्योरेबल है? यस, दिस इज क्योरेबल, ये ठीक हो सकता है। अगर आपको भी पुडेंडल न्यूरैल्गिया है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके अपना मैसेज करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।